गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और रहस्यमयी मंदिर था। इस मंदिर को लेकर गांव में कई कहानियां थीं। कहते थे कि यहाँ एक प्राचीन यक्षिणी का वास है जो कभी किसी साधु द्वारा बंधक बना दी गई थी। लोग डर के कारण उस मंदिर के पास भी नहीं जाते थे। वहां रात के समय किसी के जाने की तो बात ही छोड़िए, दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस मंदिर के आसपास हमेशा एक अजीब सी शांति और ठंडक रहती थी जो किसी अनजाने डर का संकेत देती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस मंदिर में यक्षिणी को बंधक बनाने वाला साधु उसे मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था, लेकिन साधु की अचानक मृत्यु हो गई और यक्षिणी वही रह गई अर्धमुक्त। अब वह आत्मा इस मंदिर के अंदर कैद होकर रह गई है और समय समय पर अपने मुक्त होने की प्रतीक्षा करती है। रवि, जो एक शहरी युवक था, कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल इस गांव में आया था। उसे इन गांव की कहानियों पर यकीन नहीं था और वह इसे महज एक अंधविश्वास मानता था। उसकी जिज्ञासा उसे उस मंदिर की ओर खींचने लगी। गांव के लोग उसे बार बार मना करते रहे, लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात के समय रवि ने उस मंदिर में जाने का फैसला किया। उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी जब उसने गांव के एक बूढ़े से सुना कि अगर कोई उस मंदिर में रात बिताए तो उसे यक्षिणी का दर्शन हो सकता है। यह बात सुनकर रवि को और भी उत्तेजना हुई। वह अपनी बाइक पर सवार होकर उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचकर रवि ने देखा कि मंदिर सचमुच बहुत पुराना था। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और चारों ओर घने पेड़ थे जो मंदिर को ढकते हुए लगते थे। मंदिर के द्वार पर कुछ पुराने ताले लगे हुए थे जो जैसे सदियों से नहीं खुले हो। रवि ने अपने साथ लाई हुई मशाल जलाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही रवि ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। मंदिर के अंदर कई प्राचीन मूर्तियां थीं जो अब लगभग टूटी फूटी हालत में थीं। उनके चेहरे पर एक विचित्र प्रकार की मुस्कान थी जो रवि को असहज कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने पर उसे वहां एक टूटी हुई प्रतिमा दिखाई दी जिसके चारों ओर लाल कपड़े बंधे हुए थे। पास में ही एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। रवि ने ध्यान से देखा तो पाया कि वे आकृतियां किसी अनुष्ठान के प्रतीक लग रहे थे। अचानक उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी उत्सुकता डर में बदलने लगी थी, पर वह फिर भी मंदिर में ही रहा। वह सोचने लगा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। तभी उसे अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि अब गर्भगृह से बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि तभी एक हल्की सी हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर के सारे दीपक अपने आप जल उठे। चारों ओर रोशनी फैल गई, कैरोशमा और लगी और उस रोशनी में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। रवि की आंखों के सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद भयानक था। वह स्त्री हंसते हुए रवि के पास आई और धीरे से बोली, तुम्हें पता है मैं यहाँ कितने वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रवि का खून जमने लगा। यक्षिणी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह बताने लगी कि कैसे वह कभी एक सुंदर अप्सरा थी, लेकिन एक साधु के श्राप के कारण उसे यक्षिणी बना दिया गया और इस मंदिर में कैद कर दिया गया। साधु ने मुझे कैद कर दिया था, लेकिन वह अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाया और मैं यहाँ फंस गई। अब मैं सिर्फ किसी की मदद से मुक्त हो सकती हूँ, यक्षिणी ने कहा और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। रवि अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यक्षिणी ने हंसते हुए कहा,
तुम्हारी आत्मा, तुम अगर मुझे अपनी आत्मा दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत भागने का सोचा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। यक्षिणी उसकी ओर बढ़ी और उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। तुम मुझे यहां से मुक्त करोगे, यक्षिणी ने कहा, और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गई। दया पर गहरे रंग की हो गई। रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और यक्षिणी के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंस चुका था। तभी अचानक उसे अपने दादा की कही बातें याद आईं कि यक्षिणी से बचने का एकमात्र उपाय है मंत्र जाप। उसने तुरंत उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया जो उसने अपने दादा से सुना था। ओम ह्रीं क्लीं यक्षिणी वाशंकार। उसने जोर से चिल्लाया। यह सुनते ही यक्षिणी का चेहरा विकृत हो गया। उसकी चीखें गूंजने लगीं और वह मंदिर के अंदर भयंकर रूप धारण कर लेती है। यक्षिणी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रवि ने मंत्र जाप और तेज कर दिया और अचानक यक्षिणी गायब हो गई। मंदिर की सारी रोशनी बुझ गई और फिर से अंधेरा छा गया। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वह जानता था कि वह जिंदा बच गया है। उसने किसी तरह खुद को संभाला और तेजी से मंदिर से बाहर निकल गया। रवि ने गांव पहुंचते ही सारी कहानी लोगों को सुनाई, लेकिन गांव वालों ने उसे चेताया कि यक्षिणी की आत्मा अब भी मंदिर में है। वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकी थी। वह अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है और जो भी उस मंदिर में जाएगा वह उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी।